और बिहार की राजनीति में 24 सीटों वाले सीमांचल का अलग खेल है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण महागठबंधन को लगता है कि सीमांचल में उसकी जीत उसके हिस्से में आएगी और इस बार कई सीटों पर वो विजयश्री हासिल करके अपनी सीटों में इजाफा करेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है। हाल ही के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपना दमखम दिखाया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में न केवल 5 सीटें यहां जीती थी, बल्कि महागठबंधन का विजय रथ भी सीमांचल में ओवैसी ने रोक दिया था। सीमांचल के बदलते सियासी समीकरण पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में 24 सीटों वाला सीमांचल एक बार फिर से गेम चेंजर की भूमिका में है। नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से सटा ये भूभाग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भाजपा और महागठबंधन के परंपरागत संघर्ष के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 40 से 68% के बीच है, जहां पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसने आरजेडी की लालटेन को इस क्षेत्र में मजबूत किया है। आरजेडी की लालटेन के लिए सीमांचल में इस बार प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है। तो वहीं भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटों के बिखराव पर भरोसा कर रही है। ओवैसी, प्रशांत किशोर, महागठबंधन सभी गैर भारतवंशियों के पीछे लगे और एनडीए को भारी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई गैर भारतवंशियों के साथ है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान प्रस्तियों के साथ है। हमारी लड़ाई बांग्लादेशी प्रस्त लोगों के साथ है, रोहिंग्या प्रस्त लोगों के साथ। अपनी तेजाबी तकरीर से पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी अपनी तरफ मोड़ देने वाले हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल से 5 सीटें झटक ली थी, जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की अपनी हर चुनावी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। ओवैसी ने मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं पर एक नई बहस छेड़ दी है। अपने बयानों से ओवैसी महागठबंधन के MY समीकरण के समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा लाभ एनडीए को मिला था। मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं ओवैसी की पार्टी न केवल 5 सीटें जीती थी, बल्कि 21 सीटों पर महागठबंधन को हराने में खास भूमिका भी रही थी। ऐसे में AIMIM को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी। वहीं प्रशांत किशोर भी महागठबंधन की टायर पंचर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर रैलियों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि मुस्लिम दशकों से आरजेडी के लालटेन में केरोसिन बनकर जल रहे हैं, जिसकी रोशनी लालू के घर में हो रही है। आरजेडी को उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में उसका लालटेन इस बार भी जलेगा। सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं। स्पष्ट है कि आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में AIMIM और जन सुराज पार्टी की सेंध मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ व सुरक्षा जैसे मुद्दों ने सीमांचल के चुनावी परिदृश्य को जटिल बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीमांचल फिर पुरानी राह चलेगा या इस बार कोई नया रास्ता चुनेगा। जनादेश डेस्क, DD न्यूज।